अब नारायणी शब्द का इतना ही अर्थ है कि देवी, भगवती, जगदम्बा, जननी, नारी को यही कहा जाता है। अब प्रश्न यह है कि क्या हम हैं या होने की कोशिश कर रहे हैं? एक हिरण्यकश्यपु असुर था, उनकी वाइफ का नाम, पत्नी का नाम था कयाधु। पर बड़े कमाल की बात है कि उस राक्षस के घर में भगवान का सबसे बड़ा भक्त पैदा हो गया। राक्षस और राक्षसी के मेल से भगवान के जो 12 भक्त हैं उनमें सबसे बड़ा भक्त आ गया। यह संभव कैसे हो गया? यहां से आप समझ पाएंगे कि नारायणी तू नारायणी क्यों कहा जाता है। हिरण्यकश्यपु अस्तित्व के विरोध में है, नारायण के विरोध में है, पर उनकी पत्नी कयाधु वो नारायण के पक्ष में है, अर्थात धर्म के पक्ष में है, अर्थात ब्लिसफुलनेस के पक्ष में है, अर्थात मर्यादा के पक्ष में है, अर्थात हैप्पी लाइफ के पक्ष में है, अर्थात ये जितने नृत्य, गीत, मुस्कुराहट, आनंद उसके पक्ष में है। परंतु ये संभव कैसे हुआ? भाई साहब, ओ भैया, या तो आप बात करो या मैं उठ जाऊंगा। आपको ज्ञात नहीं है कि आप कहां बैठे हैं। ऑफ करिए अपने मोबाइल को, इतनी महत्वपूर्ण है तो उसको बंद कर दीजिए। इसकी रिकॉर्डिंग भी होनी जरूरी नहीं है। जितनी हमारी माताएं यहां बैठी हैं, अगर यही ठीक से सुन लें तो मुझे पक्का विश्वास है एक बीज से जब उतना बड़ा वटवृक्ष हो जाता है तो इतनी माताओं से पूरे भारत का मंगल ऐसे ही हो जाएगा, अगर न भी चले तब भी। ये इतना नेसेसरी नहीं है बाबू बन के मैं बहुत बड़ा बाबू हूं, मैं नहीं रहूंगा तो आईटी बैठ जाएगी और ये बैठ जाएगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। पहले तो मर्यादित बनो बेटा। हिंदुस्तान में रहते हो, सनातन संस्कृति में रहते हो, माता पिता ने जन्म दिया होगा, मर्यादा सीखो पहले। तो मर्यादित आदमी ही नहीं हो तुम, तुमसे क्या मंगल होगा भारत का? कैसे देश का मंगल करोगे तुम? इसलिए एक राक्षसी के पुत्र से कैसे इतना बड़ा संत, 5 साल की उम्र में तुम्हारे बच्चे यहां दौड़ रहे हैं, ऊधम मचा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पर उसी 5 साल के उम्र में उसने हरि को बुला के लिए कहते हैं महाराज जी अभी तो बच्चा है, खेलने खाने का उम्र है। पर हमारे भारत में तो ऐसा नहीं है। ध्रुव की उम्र 5 साल, प्रहलाद की उम्र 5 साल, मीरा की उम्र 3 साल, जनाबाई, इन सबों की उम्र कितनी थी? इतने छोटे, इतने बड़े। उसके बाद भी उनके भीतर नारायण का अवतार था। एक बालक प्रहलाद, जिसने इतने बड़े आसुरी समाज का विनाश कर दिया, और केवल एक मां के कारण, इसमें और कोई कारण नहीं है। आप सब कहते हैं ना, क्या करें गुरुजी, मोहल्ला आवारा है, क्या करें इसके पापा ही शराब पी के आ जाते हैं, क्या करें इसकी बुआ ही डायन है, कुछ करने नहीं देती, क्या करूं इसकी मौसी इसके पीछे पड़ी है, क्या करूं, पता नहीं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, इतनी शिकायतें। अब जरा सोचो, जिस समय में हिरण्यकश्यपु जैसा असुर और उनकी पत्नी कयाधु और इंद्र अपहरण करके ले जा रहा है कि इसके गर्भ में पल रहे बच्चे को मार दूंगा क्योंकि असुर का बेटा असुर ही होगा। लेकिन गुरुदेव नारद का आगमन होता है। जीवन में गुरु का जब आगमन हो जाए तो गर्भ भी बचता है, और गर्भ केवल बचता नहीं है, उनको किसी डीपीएस और उनको किसी सेंट मैरी
और उनको किसी सेंट जॉन्स में पढ़ने की जरूरत नहीं होती, बल्कि मां के गर्भ से ही पढ़ करके प्रहलाद ऐसा निकला। द्वादश भक्तों का नाम लेते हैं, उसमें नाम पहला प्रहलाद का आता है। भीष्म है, प्रहलाद है, हनुमान है, रुक्मांगद है, ये जितने बड़े बड़े साधु दुनिया में तुम देखोगे, ये सब उठ करके पहले इसी मंत्र का जाप करते हैं। एक राक्षसी के गर्भ से जन्म लिया हुआ बेटा दुनिया के, भारत के, सनातन संस्कृति के समस्त साधुओं का इष्ट कैसे बन गया, कैसे आइडियल बन गया। लव गोद में बैठने से इनकार कर दिया, ए हट जा। और तब दो विवाह है, उस समय पद्धति थी, अब तो हमारे तुम्हारे पास यह भी संभावना नहीं है, कम से कम सनातनियों के पास। हो सकता है अयोध्या से पैदल निकला हुआ प्रभु एक श्री राम जो नर बड़े बड़े वैज्ञानिक असमर्थ हैं, उस समय समुद्र के ऊपर सेतुबंध करके अपनी पत्नी को वापस लाने वाले भगवान या राम सेतु का चित्र दे देना। सीता की तरह बचाकर तुम्हें ले जाऊंगा। यह है सनातन संस्कृति, यह है सनातन भारत, दिस इज रियल भारत। भारत
विकास का अर्थ ज्ञान, ज्ञान का अर्थ नॉलेज। भारत वह भौगोलिक स्थान, वह देश जहां के लोग आधा हिस्सा है। कैसे मेरे बेटे का हाथ पकड़ ले तो मेरी सौतान सौतेली, पता नहीं क्या क्या हो जाते। पर मां है सुनीति, सुंदर नीति से अपने बच्चे को पालने, जो केवल रुचि पसंद के पीछे भागती है। बिलबोर्ड देखा मुझे ये गाड़ी चाहिए, टीवी पर ऐड देखा मुझे ये कपड़ा चाहिए, ये सब सुरुचि है जो रुचियों के पीछे भाग रहे हैं। पर एक मैया इस भारतवर्ष में आई जिसका नाम सुनीति था, जो धर्म की नीतियों को मानती थी। उसने कहा सुन दो, एक मैं तेरी अपनी मां हूं जो आज तक तुझे अपने पिता की गोद तक न बिठा पाई। धन्य है तुम्हारी वो सौतेली माता जिसने आज तुम्हें परम पिता के गोद में बैठने का मार्ग बता दिया है। जाओ प्रणाम करो अपनी उस माता को और जाकर के भगवान का भजन करो। मैं तुम्हें पिता का गोद न दिला सकी और सौतेली माता ने तुम्हें परम पिता का रास्ता बता दिया। वो गाली देने के योग्य नहीं है, प्रणाम करने के योग्य है। दिस इज सुनीति। इसे मां कहते हैं, इसे नारी टू नारायणी कहते हैं। वो चाहती तो अपने बच्चे को रावण की तरह बना सकती थी, चाहती तो अपने बच्चे को आखिरी रास्ता का अमिताभ बच्चन बना सकती थी। तूने मेरा दूध पिया है तो बिल्कुल मेरे जैसा है, गिन गिन के बदला लेना, चुन चुन के मारना इन लोगों को। पर मां ने क्या कहा, अरे तू क्यों सौतेली मां के खिलाफ इतनी बातें करता है? सौतेली मां ने तुम्हें परम पिता का मार्ग दिखाया है। जा और अपनी मां के आशीर्वाद से परम पिता को रिझा कर जब वापस आएगा तो ये सारी दुनिया तुम्हारे चरणों में झुकेगी। और हुआ भी यही, वो सुरुचि और स्वयं अपने पिता उत्तान पाद विद्रुह के चरणों में झुक गए कि मेरा बेटा भगवान का दर्शन करके आ रहा है। अरे भैया, जिंदगी में जितनी भी समस्याएं आए उन समस्याओं से मरो मत, डरो मत, हारो मत, बल्कि अगर संत साधु ऋषि धर्म, स्पिरिचुअलिज्म नॉट रिलीजन, मैं रिलीजन की बात नहीं करने आया, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिज्म। स्पिरिचुअलिज्म आध्यात्म। और आध्यात्म क्या कहता है? आध्यात्म कहता है कि जब कोई जीवन में समस्या आए तो टूट मत जाना, रूठ मत जाना, छूट मत जाना, बल्कि उस समस्या को तपस्या बना करके परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति कर लेना, आनंद आह्लाद और आनंद शक्ति की प्राप्ति कर लेना। समस्या को तपस्या बनाओ। जीवन में बहुत सारी समस्याएं, हर पग पर समस्या है। अभी मैं जहां से आ रहा हूं इतनी ट्रैफिक, आपको पता नहीं। आप जो लोग, जितने लोग भी बैठे हो, मैं कितना भगवान का प्रार्थना करते आया हुआ हूं कि हे भगवान थोड़ी कृपा कर दो, मेरी मां लोग वहां बैठी हैं, एक मैया भी नाराज हो गई तो मेरा साधु बनना बेकार हो जाएगा, जल्दी पहुंचा दो। मैं ये भगवान से प्रार्थना करते आया हूं। मुझे पता है 10 लोग भी अगर बैठे होंगे
और इतनी देर तक बैठे होंगे तो उन्होंने प्रायोरिटी कुछ तय की होगी कि नहीं भैया आज तो सुन के ही जाएंगे, बाबा को आ रहा है, बड़ा भारी जटा है, और जटा के बारे में भी बड़ी उल्टी बात है। सारा भारत ये जानना चाहता है कि ओरिजिनल है कि बिग है। आधा तो पूरा सोशल मीडिया इसी से भरा हुआ है, ये बाबा का जटा ओरिजिनल है, पकड़ के रखते हैं कहीं गिर तो नहीं जाएगा। हाँ, इसी के चक्कर में लोग रहते हैं। हम कहते भैया हमारी बातें सुनो, हमारी बातों को सुनकर के घर में ध्रुव प्रहलाद जैसे बच्चों को लाओ। हम चाहते हैं तुम्हारे घर में आनंद हो। हमारा विग है कि ओरिजिनल है, हम ये क्यों बताने जाएं? अब तो आज से ये पक्का सोशल मीडिया पे जाएगा, ट्रेंड करेगा कि ये पक्का हो गया कि बाबा का बिग ही है, बाबा भी सच नहीं बोल रहा। हालांकि जाते जाते ये बता दूं कि ओरिजिनल ही है। क्या करूं, ये ओरिजिनल है, पर इससे क्या है? हमारा ओरिजिनल है, ये जटा है, ये पटा है, इससे क्या लेना देना है? मैं आपसे आपकी भाषा में बात करता हूं। आप सब यहां पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, बच्चे लोग बैठे हैं। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, जिस चीज का भी कम से कम ग्रेजुएशन तक मुझसे ट्यूशन लेना चाहते हो, आई एम अ ग्रेट टीचर। मैं आपको टीच कर सकता हूं, आपको ट्यूशन दे सकता हूं, इन सब सारी चीजों का ट्यूशन दे सकता हूं। आप इसकी बात करिए। एकेडमिक क्वालिफिकेशन के साथ साथ जीवन की विद्या भी होनी जरूरी है। आपने अभी देखा एनईटी नीट के टॉपर ने सुसाइड कर लिया। व्हाट इज दिस? ये क्या हो रहा है? चार्टेड अकाउंटेंसी के करीब करीब टॉपर ने सुसाइड कर लिया। इसी बनारस के बगल में एक बक्सर है, बक्सर में एक डीएम रहते पांडे जी, आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। घर में थोड़ी सी कोई विवाद हो गई, हैंडल नहीं कर पाए और गाजियाबाद में ट्रेन के नीचे जाकर सुसाइड कर लिया। कितने आईपीएस, कितने डॉक्टर्स, कितने इंजीनियर्स, कितने सो कॉल्ड स्कॉलर्स, कोई दवाइयां खा के, कोई गोली मार के, कोई नदी में कूद के सुसाइड कर रहे हैं। अगर शिक्षित होने से जिंदगी आ जाती तो इनमें क्या कमी थी? This is the biggest question. You have to answer it. अगर एकेडमिक क्वालिफिकेशन से ही जिंदगी के सारे गुण मिल जाते थे तो ये लोग क्यों कर रहे हैं आत्महत्याएं? क्या कारण है? इस दुनिया में देशों की स्थिति अभी रेटिंग बदलती रहती है, वो तो शेयर बाजार की तरह। पर कुछ दिन पहले अमेरिका, स्वीडन एंड जापान इकोनॉमी में टॉप, एजुकेशन में टॉप, पर कैपिटा इनकम में टॉप, उनकी चिकित्सा व्यवस्था टॉप। पर जान के हैरानी होगी कि सबसे ज्यादा मेंटल डिजॉर्डर्स के शिकार और डिप्रेशन भी इन्हीं तीनों कंट्री में है। और जानकर हैरानी होगी कि सुसाइड रेट इन्हीं तीनों कंट्री में सबसे ज्यादा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? जहां पढ़ाई सबसे ज्यादा, कमाई सबसे ज्यादा, दवाई सबसे ज्यादा, वहां पागल सबसे ज्यादा और सुसाइड का रेट सबसे ज्यादा। ये रिश्ता बालाजी टेलीफिल्म्स क्या कहलाता है? बताओ, बोलो ना। जिसका इतना अंधाधुंध अनुकरण कर रहे हैं, जिस मैकोले की शिक्षा पद्धति को, एजुकेशनल सिस्टम, दिस इज नॉट एजुकेशनल सिस्टम। इस सिस्टम को क्रैश करने के लिए बनाया गया था। भारतीयों के संस्कृति को, भारत की जिंदगी को क्रैश करने के लिए इसे बनाया गया था और हम प्रायः क्रैश हो चुके हैं। ये लास्ट, ये अंतिम, ये जो दादी माँ बैठी हैं, मैया, वो जो हमारे दादाजी बैठे हैं, आप हम पर नाराज मत होइएगा कि खुद बुढ़ा है हमको दादा बोल रहा है। हमारी दाढ़ी पक गई, हम बुढ़े उड्ढे भी नहीं हैं। वो क्या है, वो भारत की हालत ऐसी है कि ये हो गया होगा। मैं तो अभी भी आई एम स्टिल 51 ईयर्स चाइल्ड। अभी तो मैं बच्चा हूं, 51 साल का बच्चा हूं अभी तो। अभी मुझे क्या हुआ है? इसलिए ये आखिरी पीढ़ी बची है जब हम उनसे कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि आज के बच्चे, ये जो दादी है वो फिर दादा बनेंगे, ये क्या सिखाएंगे? पबजी सिखाएंगे अपने बच्चों को?
ये क्या सिखाएंगे? इनके पास कोई दादी माँ के नुस्खे होंगे? नहीं होगा। दिस इज लास्ट जनरेशन। इसको अपने बच्चों से जोड़ दो, उनको सीख लेने दो 200 साल पहले के इतिहास, आज के, और वो अपने प्राचीन इतिहास को सीख कर जी सकेंगे। नहीं तो इसके बाद फिर कोई नहीं मिलेगा। ये दादी, हम लोग, ये बच्ची जो छोटी वहां पर खड़ी है, वो बेचारी दादी बनेगी तो कैसी बनेगी बताओ? अपने जमाने में उससे कोई पूछेगा तो क्या बोलेगी? हाय, हेलो, हाउ आर यू डू, हाउ आर यू? वो बोल पाएगी कि इधर आ, ए राम राम कर, मैं तुझे आज प्रहलाद की कहानी सुनाती हूं, सुन ले। वो दैट्स ग्रेट। मैंने आपको ही नहीं कहा, आप जैसे बच्चों के लिए कहा। और अगर आपने चंडी कवचम सुनाया है तो दुर्गा दुर्गति नाशिनी, इधर देखो बेटा मेरी तरफ, दुर्गा दुर्गति नाशिनी। दुर्गा किसे कहते हैं? जो स्वयं की दुर्गति न होने दे और समाज की दुर्गति न होने दे, परिवार की दुर्गति न होने दे। आप ऐसा बनना कि न स्वयं का दुर्गति हो, न परिवार की दुर्गति हो, और न समाज और न हमारे राष्ट्र की दुर्गति हो, न मानवता की दुर्गति हो। दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ दुर्गा एंड चंडी। यह है चंडी कवचम, यह है दुर्गा कवचम। हमारे जब तक आचरण में ये चीजें नहीं आती, क्योंकि रिसेंटली एक चीज बहुत हो रहा है। पहले तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाले ही सब थे। अब एक नया ट्रेंड, थोड़ा फैशन अच्छा है पर ये फैशन तक है। इधर इधर गायत्री मंत्र सुना, ओम बुर 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 स्वर 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 बुर बुर स्वर। गुरुजी इसको 5 मंत्र याद है। व्हाट डू यू मीन बाय मंत्राज? डू यू नो अबाउट मंत्राज? द रियल डेफिनेशन ऑफ मंत्राज? मंत्र का अर्थ क्या होता है? तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, सब जग जाना। हनुमान जी ने कोई मंत्र नहीं सुनाया था, हनुमान जी ने एक सत्संग कराया और टाइम, प्लेस एंड पर्सन के अनुसार इस समय तुम्हारा क्या कर्म है वो सिखाया। कोई सदगुरु जब टाइम, प्लेस एंड पर्सन के अनुसार आपको कुछ बता दे तो भले ही वो इंग्लिश में हो, हिंदी में हो या फ्रेंच में हो, वही मंत्र है आपके लिए जीने का, और वही मंत्र आपके जीवन में आपका उद्धार करेगा। नहीं तो किराने दुकान में उधार हो जाएगा। उद्धार तो कम होगा, उधार हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे अंतिम बार निवेदन करता हूं। अरे हमको बचपन में फिल्म याद आ गई। हॉल में जब जाते थे तो ऐसे ही सीट हुआ करती थी, ए चने चटपटे, कोको कोला का कोला। तो हमको याद आ गया देख करके। बहुत समय से फिल्म नहीं देखी पर याद आ गया कि लोग बैठे हैं और पानी मिल रहा है, और दुखी तो हम ही हैं कि बोल हम रहे हैं, हमको नहीं मिल रहा है। बताओ, सुनने वाले को मिल रहा है पर बोलने वाले को नहीं मिल रहा है। तो मैं, देखो आप बहुत देर से बैठे हो और बहुत गंभीर बातें तो हो नहीं सकती, और गंभीर बात कभी कोई स्पिरिचुअल पर्सनालिटी या मास्टर करते भी नहीं हैं। वो लाइट टू लाइट की यात्रा कराते हैं, LIGHT। जिसके जीवन में गुरु ने लाइट दे दिया, ज्ञान, उसका जीवन कैसे हो गया? LITE, लाइट हो गया, हल्का फुल्का, लाइट टू लाइट। दिस इज रियल स्पिरिचुअल जर्नी। हम कैसे हैं? डिप्रेशन में, टेंशन में, गंभीर हैं। मोर देन 74% इंडियंस, भारतीय, मेंटल स्ट्रेस के शिकार हैं। आप में से कोई पत्रकार हो तो RTI डाल लो। मोर देन 88% इन होल वर्ल्ड मेंटल डिजॉर्डर्स के शिकार हैं, एंड मोर देन 90% लोग अकेले USA में, देशों का दादा अमेरिका, 90% क्या है? वही नाना पाटेकर जो बोला था, 100 में से 90 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। ट्रक के अंदर लदा हुआ है 2 नंबर का सामान और पीछे लिखा हुआ है मेरा भारत
महान, अमेरिका महान, 90% करीब करीब पागल। वो ऐसा ना कि अभी जो बाइडेन है ना, मानहानि ना ठोक दे मेरे ऊपर, पर भैया हम तो आरटीआई डालने को बोले, डालो। 90% से ज्यादा लोग अमेरिका में मेंटल डिजॉर्डर्स का शिकार है। 74% भारतीयों की हालत हो गई है। जो भारत कभी विश्व गुरु हुआ करता, वर्ल्ड मास्टर, 100 में से 74 की हालत खराब है। और अच्छा हुआ मुझे आने में देरी हो गई, मुझे 26 मिले हैं, वो 74 तो गए। मुझे तो 26 से मुलाकात हो गई, क्योंकि जो मेंटली स्ट्रांग होगा वही इंतजार कर सकता है कि अगर वृंदावन से चल करके कोई साधु आ रहे हैं तो जरूर मुझे बैठना चाहिए, भले ही 2 घंटे देर हो जाए। वो तो मेंटली जो स्ट्रांग होगा वही बैठा होगा, नहीं तो बाकी तो गए होंगे। तो मैं बड़ा आनंदित हूं और आह्लादित हूं कि कम से कम रीना, डॉक्टर रीना ना, रीना, हाँ देख, कम से कम 26 से मेरी मुलाकात हो गई। हालांकि तेरे को निकाल के तू तो 25 में है, वो 74 में चली जाएगी। आप सबको मेरा बहुत बहुत नमन, वंदन, प्रणाम। कहने को तो बहुत कुछ है, मगर किससे कहें हम? जिनके पास वक्त कम है उनको कैसे कहें हम? जो कम वक्त हैं उनसे क्या कहें हम? वक्त की बहुत कमी है ना आपके पास भी। अब कितने घंटे से आप सब बैठे हो बताओ? कितने देर से? बहुत देर से बैठे है। अच्छा चलिए, तो हम ही कम वक्त हैं लगता है। कोई ना कोई तो है। मैं जाते जाते आपसे एक बात और निवेदन करके जाऊं। नारी तो नारायणी, एक मां के भीतर में सचमुच इतनी शक्ति है। मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। आज मैं अगर भारतवर्ष में या दुनिया में इस मुकाम पर बैठा हूं जहां लोगों से बात कर सकता हूं, हजारों लाखों लोगों के डिप्रेशन बिना काउंसलिंग के दूर किया जा सकता है, बिना नींद की दवाइयां लिए हुए वो जीवन में वापस लौट रहे हैं। कितने ड्रग्स एडिक्ट्स आज इतना सुंदर जीवन जी रहे हैं, उन्होंने कोई काउंसलिंग नहीं ली। उनकी काउंसलिंग सिर्फ इस स्पिरिचुअल मास्टर और फ्रेंड से हुई और आज वो अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। कोई काउंसलिंग नहीं, कोई मेडिसिन नहीं। देयर इज नो मेडिसिन। मैं जानता हूं इस स्पिरिचुअलिटी के पावर को। दैट्स व्हाई आई एम हियर। और आज इस व्यक्ति को यहां तक खड़ा करने में अगर पहला प्राथमिक किसी का हाथ है तो मेरी मां है, जिनके कारण मैं यहां बैठा हूं। एक मां के भीतर इतनी शक्ति। मैं बहुत बड़ा रिबेलियन था स्टूडेंट लाइफ में, बहुत बड़ा, पूरी दुनिया हिला दूंगा, ये कर दूंगा, ऐसी संस्थाएं, ये बहुत अद्भुत। पर मेरे मां के दिए हुए वो कुछ संस्कार मेरे भीतर सदा जीवंत रहे और उन्हीं की कृपा से गुरु की प्राप्ति हुई। धारा ईश्वर की तरफ मुड़ी, जीवन की तरफ मुड़ी, आनंद की तरफ मुड़ा। और आज काशी के इस दिव्य स्थान पर मेरे जैसा एक साधारण व्यक्ति जो घंटों देर से आता है, उसके बाद भी मेरी माताएं मेरे लिए इंतजार करती हैं। यही मेरे लिए मेरी माँ का आशीर्वाद है, मेरे गुरु का आशीर्वाद है। मैं आपके भीतर में मातृत्व का और जननी का, जननी और माँ में बहुत अंतर होता है। जननी पशु भी हैं, क्योंकि बच्चे को तो वो भी जन्म देती हैं, उनके भोजन की व्यवस्था वो भी करती हैं। एक सूर्या भी 9 बच्चे पैदा करती हैं, अपने बच्चे को साथ रखती है, दूध पिलाती है, जहाँ रहती वहाँ रहती है, जो उसको सुबह सुबह नाश्ता करना वो नाश्ता कराती है, सब तो करती ही है। माँ नहीं बन पाती है। माँ का अर्थ होता है वो चीज़ें जो जीवन के विरुद्ध हों, वो चीज़ें जो पशुता के विरुद्ध हों, वो अपने बच्चों में संस्कार डाल दे, उसे माँ कहते हैं। जननी होना आसान है, माँ होना कठिन है। माँ सब कोई नहीं हो सकता।
जननी हो सकती हैं। और आज नारी तू नारायणी के कार्यक्रम में हम बैठे हैं, इसलिए हम यही कह सकते हैं, जननी होने का सौभाग्य तो आपको परमात्मा ने दिया है, पर आप अपनी मेधा, अपनी प्रज्ञा, गुरु की कृपा और अपने रियल एजुकेशन, क्योंकि मैं इस सिस्टम को एजुकेशन नहीं मानता, लिटरेसी मानता हूं। केरला में 97% लिटरेसी है और सबसे ज्यादा वृद्धा आश्रम, ओल्ड एज होम भारत में केरला में ही है, जहां 97% लोग पढ़े लिखे हैं। इतने ज्यादा पढ़ लिख गए कि माँ बाप और दादा दादी को साथ नहीं रख पा रहे हैं। लानत है और धिक्कार है ऐसी पढ़ाई पर। यह शिक्षा हमें नहीं चाहिए। हम श्रवण कुमार के देश के लोग हैं। माता पिता अंधे भी हों तो उन्हें कांवर में बिठा करके जो उन्हें तीर्थ कराते हैं, वो खून हमारे भीतर है, वो संस्कार हमारे भीतर हैं। हम उस संस्कृति के लोग हैं और उस संस्कृति का प्रचार और प्रसार करने के लिए ही नारी तू नारायणी, मुझे पक्का विश्वास है मेरे बोलने का प्रभाव पड़े न पड़े, पर मैया अगर कमर कस ले, हमारे ब्रज में मैया ही कहते हैं, अरे मैया तैने अगर कमर कस लियो तो तुम्हारे कमर कसने के बाद नारी तू नारायणी, तो जो नर अभी पशु बन गया है, मुझे पक्का विश्वास है जिस दिन भारत की माताएं नारायणी बन जाएंगी, उसी दिन भारत का बच्चा नारायण का दास और नारायण बन करके और नारायण का उपासक बन जाएगा। पर बिना आपके संभव नहीं है। इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। कोई कुछ भी कर ले, बिना मां के जागृत हुए कोई संभावना नहीं है। और ये लाइफ नहीं है, इसे याद रखिए। 70-80 साल का जीवन है, बुलबुले की तरफ फूटना है, हम सबको फूटेंगे ही, कोई रोकेगा नहीं। पर ये 70-80 साल तक केवल अपेक्षाओं में, इंतजार में, डिप्रेशन में, तनाव में, इच्छाओं में, कामनाओं में, वासनाओं में, इतने कांटे दिल में चुभे हुए हैं कामनाओं के कि एक मिनट चैन से नहीं रहने देता, एक मिनट हमें आराम से नहीं रहने देता। हर समय डिप्रेशन, टेंशन, डिप्रेशन, टेंशन, डिप्रेशन, टेंशन। तुम कहते हो भारत का विकास हो रहा है, तुम कहते हो दुनिया का विकास हो रहा है, ये कैसा विकास है? यंत्र बढ़ते गए पर उन श्रेष्ठ पुरुषों के मंत्र खो गए। मां का मंत्र खो गया। मां की हर वाणी अपने बच्चे के लिए मंत्र के जैसा है, पर मां के मंत्र खो गए, उपनिषद के मंत्र खो गए। तंत्र, तंत्र तो बनारस में कैसा है? वाराणसी के लोग तंत्र को क्या मानते? नींबू, मिर्चा, चूड़ी, सिंदूर, कोई दरवाजे पर रख दे, अरे अरे हम बर्बाद हो गए। अरे मैं तो कहता हूं कोई रख दे तो टूटा हुआ चूड़ी को तो झाड़ू दे दो, नींबू मिर्ची लेकर के बढ़िया शरबत बनाओ और मिर्ची को सब्जी में डालो और खाओ। और इसमें इतनी शक्ति होती तो ये जो कारगिल में इतने युद्ध हुए, नींबू मिर्ची टांग देते, पाकिस्तानी आ ही नहीं पाते। डोकलाम में जो इतना युद्ध चल रहा है, वहीं पर नींबू मिर्ची टांग दिया होता, चाइनीज वापस चले जाते। धर्म प्रेम करने का विषय है, धर्म से डरते नहीं हैं, ईश्वर से प्रेम करते हैं, ईश्वर से डरते नहीं हैं। जो बच्चे अपने माँ बाप से डरते हैं न केवल, वो अपराधी निकलते हैं, क्रिमिनल। जो बच्चे अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं ना, उनमें से बच्चों के विवेकानंद और गार्गी और बड़ी बड़ी वो माताएं जिन्होंने इस देश और दुनिया में नाम किया है, वो सीता, सती और अनसुईया जैसी बनती हैं, जो माँ बाप को प्रेम करती हैं, डरने वाले नहीं होते। डरना मत मेरे बच्चों, जो यहां बैठे हो, यंग एज, टीनेज, कभी डरना मत माँ बाप से। इस दुनिया में अगर सबसे बेस्ट और सबसे रियल कोई फ्रेंड हो सकता है किसी बच्चे के लिए, तो उसके मम्मी और पापा से, उसके माता और पिता से बड़ा फ्रेंड उसके लिए कोई नहीं हो सकता। हम तो तीसरे नंबर के लोग हैं जी। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, तब आचार्य देवो भव। अब जब 1 नंबर और 2 नंबर ही गड़बड़ हो जाए तो 3 नंबर क्या करेगा? आप बताओ। मातृदेवो भव, पहली देवता कौन?
मां। पहली गुरु कौन? मां। दूसरे कौन? पिता। तीसरा कौन? हमारे जैसा डढ़ियल बाबा। पर जब नंबर 1 और नंबर 2 दोनों ही दगाबाज हो जाएं तो एक वफादार करेगा भी क्या? और स्थिति अब तो है कि हम लोग भी दगा, तो जब तीनों ही दगाबाज हो गए, माँ बाप को उधर फुर्सत नहीं, अब बाबा को अपना आश्रम बनाने से फुर्सत नहीं, दे आश्रम पे आश्रम, दे पैसे पे पैसा, दे ये क्या मतलब है? कुछ रहेगा क्या? अफगानिस्तान में रह गया क्या कुछ? पाकिस्तान में रह गए क्या कुछ? बांग्लादेश में भी रह गया क्या कुछ? काय को इतना बनाए जा रहे हो? हा? लड़े सिपाही नाम सरदार के किसके लिए बना रहे हो? जितना कमा रहे हो इट्स एनफ। अगर कुछ दे सकते हो ना तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया का मंत्र मत सिखाओ उनको। मुझे पक्का विश्वास है धन मकान चाहे इतना ही देकर जाओ या कुछ न देकर जाओ, पर अगर संस्कार ध्रुव प्रहलाद राणा प्रताप शिवाजी और लक्ष्मीबाई की तरह देकर के जाओगे तो अपनी भी रक्षा करेगा और पूरे सनातन संस्कृति के साथ साथ पूरे देश मानवता और दुनिया की रक्षा करेगा। संस्कार क्यों नहीं देते? क्यों नहीं देते संस्कार? ये कितनी लज्जा की बात है कि एक मां कहती है इसको हमने 17 साल तक 18 साल तक पाल करके बड़ा किया और ये मुझे धोखा दे रही है। और मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारे ही गर्भ में था वो, थी वो, जब वो मिट्टी की तरह थी गीली, तब क्यों नहीं बना लिया? तब तुम घड़े भी बना सकते थे, धूपदानी भी बना सकते थे, शंख का आकार भी दे सकते थे, तब चिल्लम क्यों बना दिया गांजा पीने वाला? जब वो कच्ची मिट्टी थी तुम्हारी संतानें, तब तुम्हारे पास समय नहीं था, तब तुमने सनातन संस्कृति की बातें उसे नहीं सिखाई, तब तुमने उसके भीतर में संस्कार नहीं भरे। और आज तुम कहते हो कि ये बच्चे गद्दार हो गए, ये बच्चे मां बाप की बात नहीं सुनते, ये बच्चे आवारा हो गए। कैसे हो गए? किसने बनाया? वो तो 100% तुम्हारे अंडर में था। अरे वो तो रो भी नहीं सकता था तुम्हारे बिना ठीक से, एक घूंट दूध नहीं पी सकता था तुम्हारे बिना, एक कदम चल नहीं सकता था तुम्हारे बिना। तब क्या कर रहे थे? और बहू कोई आती है तो कहती हमारा बेटा तो श्रवण कुमार था गुरुजी, ये चुड़ैलवा जब से आई है ना तब से ही बिगड़ गया। कमाल है। 18-20 साल तक जिस बच्चे को तुमने पाला पोसा दूध पिलाया, तो तुमने संस्कार देने में ऐसी कौन सी कमी कर दी कि तुम्हारे 20 साल के संस्कार 3 महीने में कोई उड़ा के ले गई? है कोई जवाब? कि दुखती रग पे हाथ रख दिया मैंने। वैसे जाते जाते मैं कह के जाने वाला हूं कि जितनी बातें दिल में चोट लगी हों, बुरी लगी हों, तिलमिला गए हो, वो रख लेना, काम की है। और जो बातें तुमको लगे कि बिल्कुल अच्छा बोले मेरे जैसा हो, मुझे वापस कर देना, वो चापलूसी होगी। जो दिल को छेद दे वो कमी तुम्हारे भीतर में, वो तुमको अपनाना है। जो बातें तुम्हें पीड़ा दे रही होगी उसी की कमी होगी तुम्हारे भीतर में। मैं कोई चापलूस थोड़ी हूं, तुम्हारी चापलूसी करने थोड़ी आया हूं। तुमसे कोई हमको 1 लाख रुपए के चंदे थोड़ी चाहिए। 51 वर्ष की आयु हो गई भारतवर्ष में। आज साधु महात्मा भी भावपूर्वक ये बात कहते हैं। आने दीजिए ओ भैया, ओ गनमैन, ओ माता लोग को आने जाने दीजिए, मत रोक दीजिए। पर इतनी तो बात तय हो गई कि कम से कम आपके पास जो आता हूं बोलने को, विद्या को मेरे गुरु ने मुझे कहा कि ये मां हैं सरस्वती और मानो तो पुत्री हैं,
जीवन में सब करना मेरे बेटे, मेरे शिष्य, पर अपनी पुत्री और मां को मत बेचना। और मुझे गर्व है कि मैंने अपने विद्या को अभी तक बेचा नहीं है, इसलिए आपकी चापलूसी करने का कोई मुझे शौक है ही नहीं। क्या दोगे, क्या दोगे, कितना? आई हैव एनफ। मेरे बाद इस आनंदम पीठ के गद्दी पर बैठने वाले 7 पीढ़ियां मेरी ही तरह, रोरिंग टाइगर की तरह, बब्बर शेर की तरह अपने देश, अपनी संस्कृति और अपनी बहन बेटियों की रक्षा धर्म के माध्यम से करते रहेंगे। उन्हें किसी से चंदा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें किसी से रुपए लेने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। तो और क्या दे सकते हो? तुम्हारी पढ़ाई का मेरे ऊपर कोई असर है ही नहीं, ट्यूशन पढ़ा दूंगा मैं तुमको बिठा के। अब बताओ, घर द्वार देखना है, बहुत ही अच्छा है, अब क्या करोगे? कोई ऐसी चीज है जिससे कुछ कर सकते हो? तो किस बात की चापलूसी है? धर्म पीठ पर बैठा हुआ धर्म गुरु जिस दिन लोगों का मूड देखकर और कितना माल मिलेगा ये सोचकर बोलना शुरू कर दे, उसी दिन किसी बख्तियार खिलजी की जरूरत नहीं होगी, बल्कि ऐसे संस्कृति के लोग खुद ही अपने सनातन संस्कृति के वेदों को जला देंगे और अपने सारे के सारे ग्रंथों को जला देंगे। वो स्वयं जला के नाश कर, किसी खिलजी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब धर्मपीठ बिक जाएगा तो खत्म, सब नष्ट। सब खरीदना, गुरु को मत खरीदना। ये मत कहना कि अच्छा ये बगल वाले शर्मा जी इनके बलैले हुआ, कहो कितना देला? बोला 5 लाख में। हम 11 लाख वाले बाबा के बल आईब, इनका मुहुआ पर हम जूती आईब। अब बतावा, हमने आलू टमाटर बिकते हुए देखा, तुम बाबा खरीदोगे? दूल्हा बिकता है बोलो खरीदोगे? राज बब्बर, बाबा बिकता है बोलो खरीदोगे? तुम बाबा खरीद रहे हो, तुम संत खरीद रहे हो। जो संत संस्कृति को बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं, जिन्होंने अपने घर द्वार, माता पिता, अपना संसार, अपनी निजी संपत्ति सब छोड़कर इस देश की संस्कृति को जगाने के लिए आए हैं, तुम उन्हें खरीदोगे? बी अवेयर, कोई बिकने वाला भी होगा पर खरीदार नहीं होगा तो बेचारा मजबूरी में ईमानदार बन जाएगा। इसलिए मैं भारत की जनता से कहता हूं, खरीदार मत बनो, श्रद्धालु बनो। श्रद्धा से आओ और कहो बाबा मुझे सुनाइए, मुझे संस्कार की बातें सुनाइए। और सबसे बड़ी कीमत श्रद्धा ही है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान किसको मिलता? श्रद्धावान को। एंड श्रद्धावान किसे कहते हैं? सत्य धारण करने की क्षमता जिसके भीतर होती है उसे श्रद्धावान कहते हैं, उसे श्रद्धालु कहते हैं। कुंभ में 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। अब 50,000 जो पॉकेट मार थे वो कौन से श्रद्धालु थे? हैं? और उसमें से 1 लाख लोग जो भगवान को मानते ही नहीं, केवल व्यवसाय करने आए थे, वो कौन से श्रद्धालु थे? श्रद्धालु शब्द को आलू बना दिया है, समोसा। श्रद्धालु है जो सत्य सुनने की, सत्य कहने की और सत्य जीने की क्षमता रखता हो, उसे श्रद्धालु कहते हैं। भैया उंगलियों पर गिने श्रद्धालु मिलते हैं। भीड़ के साथ क्या बोलते हैं? क्या बोलते? आज भीड़ भाड़, भीड़ में ज्यादा क्या रहते हैं? भीड़। हम नहीं बोल रहे हैं, बनारसी लोग बोल रहे हैं। बोलो भीड़। हम नहीं बोल रहे हैं, बनारसी लोग बोल रहे हैं। भीड़ है। अब कोई नहीं बोल रहा है कि हम लोग बदनाम नहीं होंगे, अब हम ही बोल रहे हैं भीड़ भाड़। भीड़ में ज्यादातर भाड़ ही रहते हैं, पर उस भीड़ में कभी कभी कोई जो वास्तव में सत्य का उपासक हो, आनंद का उपासक हो, जो टेम्पररी रेमेडी नहीं चाहता, जो लक्षणों का उपचार नहीं चाहता, बल्कि जो कारण का उपचार चाहता है कि कारण ही मिटा देंगे तो हमारा निवारण हो जाएगा, लेकिन लक्षण दबाते रह जाएंगे तो नए नए रोग पैदा होते जाएंगे। इसलिए
भीड़ में भी आओ तो भाड़ बन के मत आओ, भीड़ में भी आओ तो कोई सच्चे श्रद्धालु बन करके आओ, सीखने आओ। और जब यहां आओ तो खैर ये तो ऑडिटोरियम में, यहां जूता उतारना मना नहीं है, मंदिर होता तो उतारना पड़ता, लेकिन जब हम धर्म स्थान पर जाते हैं तो जूते और ईगो को उतार के आते हैं। ईगो एंड आपके पास जो डिस्ट्रक्टिव नॉलेज है उसको भी छोड़ के, नॉलेज तो उसको कहेंगे नहीं, इंफॉर्मेशन, देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। हमारे पास इंफॉर्मेशन हैं, 2 + 2 = 4, इज इट नॉलेज और इज इट इंफॉर्मेशन? बोलो। इंफॉर्मेशन। नॉलेज क्या है? द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिज्म। हु एम आई, व्हाई आई एम हियर, व्हाट आई एम डूइंग, व्हाई आई एम अनहैप्पी, how to live a blissful life. This is real knowledge and information. 1968 में इसका जन्म हुआ, 35 में वो मरा, इसके इतने बेटे थे, वो इधर है। अरे सब छोड़ो, मैं कौन हूं, क्यों आया हूं, डिप्रेशन में क्यों हूं, टेंशन में क्यों हूं, मेरा बेटा मेरे योग्य क्यों नहीं है। जाते जाते एक बात कह के जाता हूं, भारतवर्ष के लिए ये शर्मनाक और लज्जाजनक विषय है कि तुम्हारी अपनी ही संतानें तुम्हें अपना रोल मॉडल नहीं मानते, तुम्हारी अपनी ही संतानें तुम्हें अपना फेवरेट नहीं मानते। उनके मोबाइल के वो क्या बोलते हैं स्क्रीन पर, आलिया भट्ट, तुम तो मम्मी हो, तुम्हें रहना चाहिए था, तुम्हारा बेटा भी तुमको नहीं मानता। रियल कि मेरी मम्मी रियल हीरोइन है मेरी, तुम्हारा बेटा भी नहीं मानता कि मेरे पिता ही मेरे लिए सबसे बड़े रोल मॉडल हैं, और तुम मुझे सक्सेस की परिभाषा सिखा रहे हो। दिस इज सक्सेस। तुमसे बड़ा अनसक्सेसफुल मनुष्य इस दुनिया में कभी पैदा नहीं हुआ होगा। कम से कम तुम्हारी संतानें अगर तुम्हारे अपने मोबाइल वॉलपेपर पे या अपने घरों में चित्र लगा के रखती और कोई आकर पूछता कि हु इज योर फेवरेट हीरो, और वो कहता माय फादर इज माय फेवरेट हीरो, माय मदर इज माय फेवरेट हीरोइन, तब मैं समझता कि तुम सक्सेसफुल हो। रामायण की कथा सुनने जाते हो, उसमें लिखा हुआ है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। अब जरा मम्मी लोग हाथ उठाओ, तुम्हारे कितने बेटे बेटी हैं, और माथा नवा नवा के कौन प्रणाम करता है? झूठ बोलोगे तो पाप लगेगा। अब वृंदावन से आए हम बता रहे हैं, पक्का पाप लगेगा। बताओ, बेटे बेटी एकदम दंडवत होकर के, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु। ये घुटना वाला प्रणाम नहीं, बाबूजी प्रणाम लगे घुटना फोड़ देगा। माथा कौन दंडवत होता? नहीं होता। कहीं कोई इतना रामायण सुन रहे हो, एक काम नहीं हो रहा रामायण के अनुसार। तुम्हारे घर में जो तुम्हारे हाथ में था वो भी नहीं करवा पाए, तुम्हारा बच्चा तुम्हारे अंडर में था वो भी नहीं करवा पाए। तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा, और प्रातः काल उठ के अनाथा, मोबाइल में मार रही माथा। हमारी संतानें तो ये कर रही हैं, प्रातः काल उठ के मोबाइल में माथा मार रही हैं। रघुनाथा, रघुनाथा प्रणाम कर रहे हैं अपने माता को, पिता को, गुरु को, और हमारे अनाथा क्या कर रहे हैं? मोबाइल में माथा मार रहे हैं। उसके बाद भी बाप का अकड़ देखो, महाराज जी टॉपर है, यहां पढ़ा हुआ है, मैं लंदन से पढ़ के आया है, लंदन से पढ़ के आया है, देसी मुर्गी बिलायती बोल हो गया है। इफ आई एम टू बी काउच, ये भोजपुरी के एक्टर लोग भी इंग्लिश बोलते, इनका पिक्चर चलता भोजपुरी में, पूर्वांचल में, और इंटरव्यू होगी तो दैट टाइम आई वाज, अबे भोजपुरी बोल, भोजपुरी वालों ने तुमको सुपरस्टार बनाया है, अपनी भाषा का सम्मान करो। इस दुनिया में चाइनीज अपनी भाषा बोलते, जर्मनी के लोग अपनी भाषा बोलते, फ्रांस के लोग अपनी भाषा बोलते, जापान के लोग अपनी भाषा बोलते,
और ये दुनिया में सबसे उन्नत कंट्री है, तुमसे ज्यादा पैसे, तुमसे ज्यादा एजुकेटेड, पर भाषा अपनी बोलते हैं। एक हम हैं हिंदी बोलने में, पूर्वांचली बोलने में और बनारसी बोलने में भौकाल। कहो तो हमके भी कुछ अंग्रेजिया सिखावा, कुछ भौकाल बनाई। अरे भौकाल तब बनी जब बनारसी बोलबा पक्का, आपन लोकल लैंग्वेज बोला तब भौकाल बनी। भौकाल हमारी मातृभाषा है। अरे आंटी कितनी भी अच्छी हो, पर मम्मी तो मम्मी है? आंटी को निहारे जा रहे हैं। आंटी, अब मां को देख, तुझे इतना बड़ा किए, तेरे लिए जान दिए, आंटी अच्छी लग रही है। ये आंटियों को देख रही हैं। आई लर्न फ्रेंच, आई कैन स्पीक रशियन सारे सड़क पे निकल आए हैं, हरे कृष्णा कर रहे हैं। अब ये रशियन बोल रहे हैं बैठ के यहां पर। और वो बेचारे हरे राम हरे कृष्ण कर रहे हैं। वो वृंदावन के 15 किलोमीटर की परिक्रमा रोज 3 बजे सुबह उठ करके लगा रहे हैं। वो साड़ियां पहन रही हैं, वो धोती कुर्ता पहन रहे हैं। सारा वृंदावन, जब हम लोग जैसे लोग सोए रहते हैं, तो जो विदेशी लोग आए हो 3 बजे सुबह उठ करके 15 किलोमीटर वृंदावन की परिक्रमा लगा करके हरे कृष्ण कहते हुए कीर्तन करते हैं। बताओ, उनमें संस्कार आ गए और हम अपने संस्कार को खो दिए। हमने मिटा दिया अपने संस्कार। सनातन विज्ञान है, साइंस और स्पिरिचुअलिटी में अंतर नहीं है। हमें बांटा गया बच्चों को, हो बी साइंटिफिक, हम तो साइंस मानते हैं। और ये क्या है? स्पिरिचुअलिटी साइंस नहीं है। ये हमारे जो ऋषि इतना सब कुछ बनाए, ये साइंस नहीं है, ये भी साइंस है। तो मेरे बच्चों, अपने सनातन के विज्ञान को समझो, भारत के विज्ञान को समझो, और आने वाले सनातन विश्वविद्यालय के निर्माण में, जहां हमारी वैदिक शिक्षा का भी प्रकाश होगा, विकास होगा, हमारी प्राचीन सभ्यता को लाई जाएगी, तो साथ साथ एआई टेक्नोलॉजी के साथ साथ क्वांटम फिजिक्स को लेकर के, मेटाफिजिक्स को लेकर के, क्वांटम कंप्यूटिंग तक हम सिखाएंगे अपने गुरुकुलम में। हमारे गुरुकुलम से जब बच्चे पढ़ के निकलेंगे तो नौकरी नहीं ढूंढेंगे, बल्कि हजारों विदेशियों को नौकरी देंगे। हम वो शिक्षा पद्धति, एजुकेशनल सिस्टम को लॉन्च करने जा रहे हैं, और इसकी जरूरत है। भारत को इसी शिक्षा पद्धति की जरूरत है। नमन, वंदन, प्रणाम कहने को तो बहुत कुछ है, मगर किससे कहें हम। फिर मिलेंगे। और दादी देखा नाराज हो गई कि बड़बड़ करत हो, चुप न होई। हम सोचत रही चुप हो जाए तो हम जाबे करब, पर एक तक चुप्पे नहीं होत हो। अब का जानी का क्वांटम हुई मेटा बोला था, हमें कुछ समझ नहीं आया था। हाँ, पहले क्वांटम मेटा फलने के दहीचरौने कहां से आयल हुआ। हाँ, दादी नाराज हो गई। बोला ये, और ये सब देखा आगे बैठ बैठ के, ये सब के पता नहीं क्या समझ में आवत हो, हंसत है खाली। दादी नाराज हो गई। और दादी जी, अब मैं उठ रहा हूं, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। आज तो एक छोटा सा पोस्टर लगा के जा रहा हूं नारी तू नारायणी के लोगों के बीच में। अगर तुम चाहोगे तो जल्द ही ट्रेलर भी दिखाऊंगा और पूरी फिल्म भी दिखा दूंगा, समय मिलेगा। आज पोस्टर चिपक गया, दैट्स ग्रेट। देखो वो बच्चा कितना उछल रहा है, गुड। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो शंभो शंभो। 2000 एकड़ में बन रही इस विराट सनातन विश्वविद्यालय, सनातन विद्या पद्धति, सनातन गुरुकुलम के लिए 1 करोड़ भारतीय संस्थापक सदस्य के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके। मैं चाहता हूं भारतवर्ष के 10 करोड़ लोग इस सनातन विश्वविद्यालय, सनातन शिक्षा विद्या पद्धति और गुरुकुलम के लिए केवल अपने हाथ उठा उठा करके और सहयोग करके कहें कि इसकी मुझे जरूरत है, ताकि देश ये समझ सके कि सनातन विश्वविद्यालय की हमें आवश्यकता है। तन लगाना, मन लगाना, यौवन लगाओ, धन मेरे पास है।
मैं बना दूंगा, तुम सिर्फ अपना तन लगाओ। मैं इसी काशी की भूमि पर विराट सनातन विश्वविद्यालय का निर्माण कर देंगे। अब मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, फाइनल प्रणाम। लोग कहेंगे कि 5 बार बोल दिया मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जब जब बोलता है तो लगता है कि अब समाप्त होगा। कई लोग तो ऐसे हैं, एक हाथ तो हमारा ऐसे ही ऊपर रहता है, जैसे ही मैं माइक संभालता हूं तो लोग कहते हैं कि हर हर महादेव बोलेगा, अब हो जाएगा, और फिर मैं बोलने लगता हूं, बोला ही चुप ना हुई। लेकिन बताओ आज की दुनिया में कौन ऐसा है? मैं भले ही 5 बार कह रहा हूं मस्त रहो, स्वस्थ रहो, आनंदित रहो। आज दुनिया में ऐसे तो लोग हैं, मर जा, बर्बाद हो जा, खराब हो जा, पर यह बोलने वाला भी कोई साधु ही हो सकता है जो अपने भारतीयों को कह रहा है मस्त रहो, स्वस्थ रहो, आनंदित रहो। यह बोलने वाला भी कोई जिगर वाला चाहिए। अब फाइनल, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, आनंदित रहो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हो जाए फिर कुछ माताएं आपके हाथों से सम्मान लेंगे। 1 मिनट हम करा दूंगा, आप सबके कर दूंगा, सबको। महाराज जी किसी को मना नहीं करेंगे। एक भजन के बाद क्या बैठ जाए, अपने अपने स्थान बैठ जाए, एक भजन हो जाए, अब महाराज जी एक लोग को बुला के करा देंगे। दादी से पिटवाएंगे क्या जी? सबको महाराज जी का आशीर्वाद दे देंगे। एक भजन देखिए महाराज, एक लाइन इनकी इच्छा है तो मैं बोल दे रहा हूं। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। हो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने में तू होशियार है, पर फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। हो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। और दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसकी रोशनी से रोशन जहान है, मेरे गुरुवर भी कितने महान हैं। और जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। अंतिम लाइन, गुरु परिपूर्ण समर्पित तू हो जा, और धोखा कभी नहीं खा सकता। गुरु परिपूर्ण समर्पित तू हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो, रावण कभी नहीं आ सकता। लक्ष्मण रेखा गुरुवाणी की हो तो, रावण कभी नहीं आ सकता। अब तो होता ये हर पल आभास है, मेरे गुरुवर सदा ही मेरे साथ हैं। हो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। एक बस गुरुदेव, आपकी माताओं ने बहुत प्रतीक्षा की है। एक एक करके 5 मिनट आशीर्वाद दे दें माताओं को। एक एक लोग करके आ जाए, भीड़ नहीं लगेगा। एक महाराज जी अपने आसन एक एक करके आएंगे, कोई भीड़ नहीं आएगा। एक तरफ से आ जाएं। बुलाइए, इसको बात दिलाइए ना आप, रुकिए पहले बुला लीजिए। पारुल अग्रवाल जी, पारुल अग्रवाल जी, दीपमाला राज जी,
अंशु माला